नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज जो है वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी की ये दूसरी क्लास है। और दोस्तों, इसमें हम लोग फिर से 10 क्वेश्चंस रखेंगे और उसमें से आपको 8 सही करने का चैलेंज रहेगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। देखिए, हिंदी टेस्ट के नाम से, ठीक है, हिंदी 10 का दम के नाम से एक प्लेलिस्ट में आपको बना दी गई है। उस प्लेलिस्ट को आप देखें, वहां पर आपको तमाम चीजें मिलेंगी। और वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर भी वाक्यांश के लिए एक शब्द की बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग करके दी गई हैं, तो उसको आप जाकर जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, 10 प्रश्न हल करेंगे और बिल्कुल पुराने तरीके से 10 प्रश्नों के 4 ऑप्शंस, और चारों ऑप्शंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। पहला क्या है? संसारिक। दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक। तीसरा ऑप्शन है प्रामाणिक और चौथा है साप्ताहिक। तो देखिए दोस्तों, यहां पर एक एक ऑप्शंस को हम लोग लेकर चलेंगे। देखिए, यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तब तक आप लोग उत्तर देते रहिए। देखिए, ये है संसार में जब इक प्रत्यय लगेगा तो दोस्तों ये हो जाता है सांसारिक। क्या हो जाता है? सांसारिक हो जाता है। मतलब कि ये वाला भी आपका गलत। व्यवहार में जब इक प्रत्यय लगता है तो या ये क्या बन जाता है दोस्तों? व्यावहारिक बन जाता है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी होगी व्यावहारिक, मतलब ये भी गलत। और इसी तरीके से प्रमाण में जब इक प्रत्यय लगता है तो ये बन जाता है प्रामाणिक। क्या बन जाता है दोस्तों? प्रामाणिक बन जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत। अब यहां पर दोस्तों है आपका सप्ताह में इक प्रत्यय लगा है तो क्या बनेगा? साप्ताहिक बनेगा। तो यही जो, एक मिनट दोस्तों, यही क्या हो जाएगा? यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, साप्ताहिक। देखिए, मैं कारण बताता हूं आप लोगों को कि क्यों ये सही होगा, और आप लोग उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यही कारण जो है वही परीक्षा में आपके दिमाग में घूमेगा और वही आप सही कर ले जाएंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है, आपको लिखा आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और गिनना। चारों में से आपको शुद्ध उत्तर बताना है कि कौन सा है जो शुद्ध लिखा हुआ है। तो देखिए, ये तीनों तो एक ही तरीके के हैं, और दोस्तों एक ये अलग से दिया हुआ है। तो इसमें आपको उत्तर लगाना है। तो आप लोग, जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन तो एकदम पॉपुलर है, इसको आप लगा लेंगे। आप यदि सही इसका जो है उच्चारण जानते हैं तो इसका सही उच्चारण होता है आशीर्वाद। मतलब शा पे ई की मात्रा के बाद रा लगा है, ना कि पहले। इसको पढ़ेंगे तो ये रा पहले पढ़ा जाएगा, तो आशीर्वाद हो जाएगा, जो कि गलत है। आशीर्वाद होगा ही नहीं, क्योंकि आ छोटा है। तो आपका बचा क्या? आशीर्वाद, यही सही है। जहां तक गिनने की बात है तो गिनना नहीं होता है, बल्कि गिनना होता है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत, मतलब बी वाला सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों तात्कालिक, अतिथि, परिणीति और महाबली में कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? ठीक है, फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। यहां पर आप एक चीज समझ गए होंगे कि पीछे के प्रश्नों में आपने देखा, जहां भी एक प्रत्यय लगा तो पहले वाले में एक आकर के मात्रा जुड़ गई। तो यहां आप उत्तर उसी तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? तत्काल धन इक। क्या करेंगे आप? तत्काल धन इक जैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका तात्कालिक, मतलब यही वाला हो जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। अब देखिए, इसका शुद्ध वर्तनी क्या है, जो कि यहां गलत है। ये शुद्ध होगा दोस्तों अतिथि। महाबली नहीं होता है दोस्तों, महाबली होता है। क्या? महाबली होता है, तो ये भी गलत। और परिणीति नहीं होता है, बल्कि परिणति होता है। क्या होता है दोस्तों? परिणति होता है सही वर्तनी। अगला प्रश्न है आपका उद्योगीकरण, औद्योगीकरण, औद्योगीकरण और औद्योगीकरण में कौन सा शुद्ध है? तो आप जानते हैं दोस्तों, उद्योग में, ठीक है, करण जोड़ा गया, उद्योगीकरण बना है। लेकिन आप क्या बनाएंगे? आप जो उद्योगीकरण को ही सही मार देंगे तुरंत। लेकिन जैसे ही आपने इसको सही मारा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहां पर जो आपका शुद्ध है वो है औद्योगीकरण। ठीक है, क्या है? औद्योगीकरण, यही आपका शुद्ध है। इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि बाकी के गलत, औद्योगीकरण सही है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रखा गया है। अतिशयोक्ति,
अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति में कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? तो फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए और मैं एक ही बार में इसका कंक्लूजन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर ज्यादातर लोगों का उत्तर ए आया है, ठीक है, तो जितने लोगों का उत्तर ए आया वो लोग बड़े ध्यान से देखें, और जितने लोगों का बी आया उत्तर वो तो और भी ध्यान से देखें। बाकी सी और डी तो उत्तर किसी का आया नहीं होगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में उत्तर आया होगा, तो बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मूल शब्द क्या है? अतिशय। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो अतिशय धन उक्ति, ठीक है। अब बताइए क्या होगा दोस्तों? अतिशय, आ बचा तो आ उ का ओ हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अति और शा तो है ही, या आधा बचा और आ उ का ओ हो गया, जब ओ जुड़ा तो ये हो गया हलंत हटा और ति। अब बताइए यहां कहीं पर ऐसा आपको लगा कि ये शा आधा होना चाहिए था? तो मेरे दोस्तों अतिशय धन उक्ति तो अतिशयोक्ति होगा, ना कि अतिशयोक्ति, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया, बी वालों का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, शारीरिक, व्यवहारिक, औपचारिकता और महात्म्य में कौन सा सही लिखा हुआ है? ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर सारे ऑप्शन जो है आपके गलत हो गए हैं, ठीक है। चलिए यहां पर जो भी दिया है सारे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, यहां पर मैं एक सुधार कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बताइए, अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि यही वाला सही है, ठीक है। तो महात्म्य नहीं होता है दोस्तों, महात्म्य होता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों आधे, आधा ता आधा मा, और मा पे आ की मात्रा, तो यही वाला आपका उत्तर सही है। अब देखिए शरीर में इक जोड़ेंगे तो फिर वही बात हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार में इक जोड़ेंगे तो व्यावहारिक हो जाएगा, ठीक है। और औपचारिकता में जोड़ेंगे तो दोस्तों औपचारिकता हो जाएगा। क्या? औपचारिकता हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब ये आपके बाकी के ऑप्शन गलत, महात्म्य वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव और प्रादुर्भाव। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए, मैं पढ़कर बताता हूं तो आप लोग समझ जाते होंगे कि उत्तर कौन सा सही है, लेकिन परीक्षा में आपको पढ़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, जो शुद्ध वर्तनी है इसकी वो क्या होगी? प्रादुर्भाव। क्या है? प्रादुर्भाव। अब यहां रा वाले में यही कंफ्यूजन होता है दोस्तों, अगर आपने यहां लगा दिया तो प्रादुर्भाव हो जाएगा, रा पहले पढ़ दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, रा को भा के ऊपर लगाना है, तो प्रादुर्भाव, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रादुर्भाव हो जाएगा, और बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, बाकी के सारे ऑप्शन जो है गलत होंगे। अगला प्रश्न है आयुर्वेदिक, नैमित्तिक, सन्नद्ध और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिद्वंदिता। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा सही है? यहां पर भी देखिए ऑप्शंस में कुछ समस्या मुझे लग रही है, ठीक है, आप लोग उत्तर देते रहिए। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, यहां पर भी आपके ऑप्शंस में कुछ दिक्कत जो है, ठीक, तो मैं उसको हल करूंगा, तब तक आप लोग उत्तर देते रहिए, ठीक। चलिए फटाफट से दोस्तों आप लोग उत्तर देते रहिए। अब एक एक ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। देखिए आयुर्वैदिक लिखा है दोस्तों, लेकिन होता क्या है, शुद्ध जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? आयुर्वेदिक होता है। क्या होता है? आयुर्वेदिक होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आयुर्वेदिक होता है। अब यहां देखिए, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, नैमित्तिक लिखा है दोस्तों, यहां पर ये जो हलंत लगा दिया गया है, इस हलंत को यहां पर मैंने हटाया था और बाद में लगा दिया था, तो इसको एक बार आप लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा इसका। तो देखिए अब देखिए नैमित्तिक नहीं होता है दोस्तों, ये जो पहले लिखा था वही शुद्ध होता है, नैमित्तिक, ठीक है। नियम, नियम में इक प्रत्यय, नैमित्तिक वही है, नियमित से इक नैमित्तिक बना। और सन्नद्ध देखिए ये जो है आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है,
और यहां पर लिखा प्रतिद्वंद्विता, लेकिन इसका जो शुद्ध है वो होगा प्रतिद्वंद्विता। ठीक है, द्वंद्व होता है ना, तो प्रतिद्वंद्विता इसका शुद्ध होगा। ये जो पहले लिखा था नैमित्तिक वो सही था। जिन्होंने ए और बी दोनों उत्तर लगाया है उनका सही है। परीक्षा में इस तरीके से नहीं, ये तो मुझसे लिखने में गलती हुई थी, आज 2 ऑप्शन में गलती हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये नैमित्तिक ये वाला जो पहले लिखा था वो भी सही था, और सन्नद्ध भी आपका सही लिखा हुआ है। आयुर्वैदिक गलत है, ये क्या होगा, आयुर्वेदिक होगा। क्या होगा दोस्तों, आयुर्वेदिक होगा। डन है। चलिए अगला प्रश्न आपका, उपरोक्त, उपर्युक्त, दौर्बल्य और उपरयुक्त में कौन सा सही है? फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब समझिए, यहां पर आपका जो एक ऑप्शन अलग दिया है ये गलत है। इसका जो शुद्ध वर्तनी है वो है दौर्बल्य, दौर्बल्य नहीं दौर्बल्य है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन इसी में होता है क्योंकि आप बार बार यही मिलता है आपको, इन्हीं दोनों में आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन वाले बहुत ध्यान से देखेंगे क्या सही है, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं दूर कर देता हूं। ठीक है, देखिए होता क्या है दोस्तों, उपरिधन उक्त, क्या होता है, उपरिधन उक्त होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर आप संधि करेंगे तो यहां से ई को आप निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, आधारा बच जाएगा, और ई बचा, और यहां का उ, तो ई का या हो गया। ठीक है, तो ई का दोस्तों क्या हो गया, या हो गया, आधा या होता है, ये उ आया और इसको पूरा कर दिया तो ये बन गया यू। ठीक है, अब आधा रा है तो कहां लगेगा, आधा रा हमेशा ऊपर लगता है, तो क्या बना, ये ई और ये तीनों मिलकर के क्या बना चुके हैं दोस्तों, ये वाला शब्द बना चुके, ये वाला अक्षर, हाँ अक्षर जो है बना चुके हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊ बचा है, पा बचा है, और इन दोनों के स्थान पर आपने ये लिख दिया ऊपर यू। ठीक है, अब बचा अध का तय, तो आपका सही क्या होगा, उपरयुक्त होगा, ना कि उपरोक्त। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत वर्तनी है। अगला है संश्लिष्ट। संश्लिष्ट, संश्लिष्ट सब संश्लिष्ट ही लिखा है, यहां पर आपको जो शाह है उसमें कंफ्यूज किया गया है, तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि कौन सा शुद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं दोस्तों कि यहां पर जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ व्याख्या करने जैसा बचा नहीं है। ठीक है, तो आपका जो भी ए वाला उत्तर है वो संश्लिष्ट, जो कि शुद्ध उत्तर है, था नहीं होता है, इसमें टा ही होता है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, आपका ए वाला ऑप्शन। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और यहां पर कोई आपका ट्रिक नहीं काम करने वाला है, बल्कि आपका जो अभ्यास होगा वही काम करेगा। ठीक है, तो आपका संश्लिष्ट जो है यही शुद्ध है, ए वाला ऑप्शन। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और आगे इस तरीके की क्लासेज अगर आप चाहते हैं तो एक बार लाइक शेयर और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।